आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करूँगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। बोल रहे क्या कि एक रोम्बस है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है ऑर्डर में, तो हमको एरिया बताना है। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक ये रोम्बस है, ए बी सी डी। ठीक है, ए को रख लेते हैं, अगर इसका वर्टिसेस रख लेते हैं 3 0। ठीक है, तो ऑर्डर में है इसलिए बी हम कर लेंगे 4 5, सी कर लेंगे -1 4 और डी हो जाएगा -2 -1। ठीक है, अब इसका हमको एरिया बताना है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा ए सी और बी डी। और हमको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ होता है। क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ ए सी इंटू बी डी, क्योंकि डायगोनल्स क्या है, ए सी यहाँ पे डायगोनल्स है और बी डी यहाँ पे डायगोनल्स है, तो हाफ ए सी इंटू बी डी हो जाएगा। अब ए सी और बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं अगर हम ए सी लेते हैं, अगर हम ए सी को देखते हैं तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम ए सी पता कर लेंगे। उसी तरह से बी डी लेंगे तो बी डी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम बी डी पता कर लेंगे और फिर हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे आराम से। ए सी और बी डी को मल्टीप्लाई करके 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ए सी और बी डी निकालना होगा, तो जो रोम्बस था उसके पॉइंट्स क्या थे, ए बी सी एंड डी। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 ले लेते हैं और सी को हम x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर सी को x2 y2 ले रहे हैं तो x2 हमारा क्या हो जाएगा -1 और x1 क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस y2, तो सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो सी 4 -0। ठीक है, ये हो जाएंगे -1 -3 -4 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब 32 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 इंटू 2, यही होगा 36, सॉरी 32, 16 2 जा 32, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। यहाँ पे 2 और 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, यानी कि 4 अंडर रूट 2। तो हमारे पास ए सी क्या आ गया, 4 अंडर रूट 2। अब हम बी डी निकालेंगे, तो निकाल लेते। तो अब हम लोगों ने ए सी तो निकाल लिया, अब बी डी निकालेंगे। तो बी डी भी सेम डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब जो है यहाँ पे x2 y2 कौन होगा और x1 y1 कौन होगा, तो b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और d के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले x2 लिखना है, यानी कि -2, और b के कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो x1 क्या है 4, तो यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 और माइनस, अब
x1 y1 क्या है 5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -6 -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 36 + 36 जो कि हो जाएगा 72। अब हम क्या कर लेंगे, 72 का देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 72 2 2 जा 3 2 जा 6 6 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 √2 रह जाएगा, यानी 3 2 जा 6 √2। तो BD का वैल्यू हो गया 6 √2 और AC का वैल्यू हो गया था 4 √2। तो अब हमको आसानी से एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हाफ AC × BD, यही होगा, ठीक है। तो AC हमारा क्या आया है, AC आया है 4 √2 और BD आया है 6 √2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ √2 √2 2 हो जाएगा और 6 4 जा 24। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हो जाएगा 24।